2024 में किया, उन सारे भूलों को हम 2025 में सुधार कर हम आगे बढ़ सकें। इसी आशीर्वाद के साथ आज के आरंभ करते हैं। एक बार फिर से आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जवानी नाम में जय की। सभी तैयार हैं? हालेलुया। हाँ, आइए अब हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय वचन 5। भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय वचन 5। भजन संहिता की पुस्तक 40 अध्याय वचन 5। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम किए हैं। देखिए बाइबल क्या कहता है, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने बहुत से काम हमारे जीवन में किए हैं। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं तू हमारे लिए करता है। जो आश्चर्य कर्म और कल्पनाएं परमेश्वर ने 2024 में हमारे लिए किया, हमारे जीवन में आशीषों का बरसात किया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की आशीष 2024 में मेरे प्रियो हम सब पर थी और सब पर हुई। परमेश्वर ने हमें सूर्य की रोशनी प्रदान किया, परमेश्वर ने हमें मुफ्त में हवा प्रदान किया, आकाश दिया, धरती दिया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने बहुत सारे विश्वासी भाई और बहनों को एक सुंदर जीवन साथी प्रदान किया। परमेश्वर ने 2024 में परमेश्वर ने बहुत सारे मसीह भाई और बहनों को बेटा प्रदान किया, बेटी प्रदान किया। परमेश्वर ने आपके दास, आपके परमेश्वर ने अपने दास, अपने भक्तों के माध्यम से हम सबों को बहुत सारे विषय, बहुत सारे संदेशों के माध्यम से बातचीत किया। बहुत सारे आश्चर्य कर्म को परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया और हम लोगों ने परमेश्वर के वचनों को डायरी में लिखिबद्ध किया। हमारे पास परमेश्वर के वचन है जो हमारे बुद्धि को, हमारे समझ को, हमारे जितेंद्रियों को खोलता है। ये बड़े बड़े आश्चर्य कर्म, ये कल्पनाएं परमेश्वर ने मेरे प्रिय हमारे लिए 2024 में किया। आगे, तेरे तुल्य कोई नहीं। हाँ, मैं तो चाहता हूँ कि खोलकर उनकी चर्चा करूं। और दाऊद कहता है कि हे परमेश्वर, तेरे तुल्य कोई नहीं है प्रभु। तूने मेरे जीवन में आशीषों का बरसात किया प्रभु। आपके जैसा मेरे प्रभु इस संसार में कोई नहीं। आपने मुझे मुक्ति दिया, उद्धार दिया, ज्ञान दिया, वचन दिया, प्रकाशन दिया, संदेशों को दिया, जिसके माध्यम से मैं आपको जाना, आपको समझा। और दाऊद कहता है आगे, परंतु उनकी गिनती नहीं हो मैं सकती। खोल करके उसकी चर्चा करना चाहता हूँ, परंतु हे परमेश्वर, जिसकी गिनती प्रभु हो नहीं सकता। परमेश्वर का उपकार, परमेश्वर का दया, परमेश्वर की करुणा जो हमारे ऊपर है मेरे प्रियो, उसको हम गिन नहीं सकते। दाऊद कहता है कि उसकी गिनती नहीं हो सकता। न जाने कितने सारे मुसीबतों से परमेश्वर ने हमारी रक्षा की है, न जाने कितने गुप्त एक्सीडेंट, न जाने कितने गुप्त शैतान के षड्यंत्र से परमेश्वर ने हमारी रक्षा किया, हमारी रखवाली किया। मेरे प्रियो, उसकी गिनती हम नहीं कर सकते। परमेश्वर जिस प्रकार से एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए कल्पना करता है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए कल्पना किया, योजना बनाया, युक्ति बनाया, ताकि हम वचन में, शिक्षा में, ज्ञान में आगे बढ़ सके। 2024 में न जाने कितना बार परमेश्वर ने अपने दास, अपने भक्तों के माध्यम से, अपने वचन के माध्यम से हमें बातचीत किया। 2024 में न जाने हमने कितना बार परमेश्वर के साथ संगति किया। मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर की कृपा है, परमेश्वर की अनुग्रह है। क्योंकि बाइबल बताती है कि जब तक, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, जब तक मैं किसी मनुष्य को अपनी ओर खींच ना लूं, कोई भी व्यक्ति मेरे पास नहीं आ सकता। मेरे प्रियो, हम सबों को परमेश्वर ने 2024 में अपनी ओर खींच कर रखा। हम उसके वचनों को पढ़े हैं, हम उनके साथ संगति किए हैं, हम डायरी में वचनों को लिखे हैं, जूम मीटिंग के माध्यम से बहुत सारे संदेशों को हमने अपने डायरी में लिखिबद्ध किया है, जिसके माध्यम से हम प्रभु यीशु मसीह को जान पाए हैं, समझ पाए हैं। हमारे जीवन में सारी आशीषें मेरे प्रियो जो उपकार के रूप में परमेश्वर ने दिया है, उसकी गिनती नहीं हो सकता, उसको हम कुछ भी नहीं दे सकते। इसलिए दाऊद कहता है, भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय वचन 23। भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय वचन 23। भजन संहिता की पुस्तक 50 अध्याय वचन 23। धन्यवाद के बलिदान को चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। इसलिए दाऊद कहता है, धन्यवाद का बलिदान का चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है। जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के उपकार के बदले जो उसने हमारे जीवन के साथ पिछले दिनों में किया है,
पिछले वर्ष में जो हम हमारे साथ परमेश्वर ने किया है, 2024 में परमेश्वर ने हमारे साथ किया है, उस उपकार के बदले में कोई भी मनुष्य परमेश्वर को कुछ भी दे नहीं सकता। केवल धन्यवाद का बलिदान हम उसको चढ़ा सकते हैं। तो मेरे प्रियो, 2025 में 2024 का पाए हुए आशीषों के लिए परमेश्वर को हमें धन्यवाद का बलिदान चढ़ाना है। इसलिए जैसे ही मैं वचनों को समाप्त करूंगा, उसके बाद हम सब मिलकर के प्रभु को धन्यवाद देंगे कि 2024 में परमेश्वर ने हमारे साथ, हमारे जीवन में, हमारे परिवार के साथ आशीषों को भरपूरी से उंडेला। हालेलुया। ये तो हो गया 2024 के। अब 2025 के लिए हमें क्या करना है? 2025 के लिए हमको क्या करना चाहिए? हालेलुया। चलिए मैं आपको बताता हूँ। भजन संहिता की पुस्तक 31 अध्याय वचन 5। भजन संहिता के पुस्तक 31 अध्याय वचन 5। परमेश्वर की उपकार, परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की करुणा, उद्धार, मुक्ति, शांति, छुटकारा, चाहे संसारिक हो चाहे आत्मिक हो, परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुतायत से उंडेला। जैसे एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए योजना बनाती है, ठीक उसी प्रकार से परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाया कि हम परमेश्वर के दासों के माध्यम से संदेश सुन करके, वचन सुन करके हम आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ सके, हम परमेश्वर के निकट पहुंच सके, हम प्रभु यीशु के निकट पहुंच सके। इसके लिए हमको मेरे प्रियो प्रभु को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने की आवश्यकता है। और 2025 के लिए हमें क्या करना है? भजन संहिता के पुस्तक 31 अध्याय वचन 5। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। मेरे प्रियो 2025 के लिए हमको परमेश्वर से प्रार्थना करना है, और मेरे प्रियो प्रार्थना में परमेश्वर से यह कहने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, इस 2025 में मैं अपने जीवन को, मैं अपनी आत्मा को प्रभु आपको सौंप रहा हूँ। मेरे जीवन के बागडोर में प्रभु आप प्रभु अगुवाई करें। अब सौंप दिया इस जीवन के हर भार तुम्हारे हाथों में, हर भार तुम्हारे हाथों में। इसकी उसकी क्या बात करूं, मेरा प्राण तुम्हारे हाथों में, मेरा प्राण यीशु, इसकी उसकी। मेरे प्रियो, इस 2025 में जो 1 जनवरी 2025 आज जो नया साल लगा है, इस नए वर्ष में हमको परमेश्वर से प्रार्थना करके अपने जीवन को, अपने आत्मा को परमेश्वर को सौंपने की आवश्यकता है कि हे प्रभु, इस 2025 में मैं प्रभु कहीं पाप में मत गिर जाऊं। इस 2025 में प्रभु मैं कहीं आपसे अलग न हो जाऊं। प्रभु मेरे जीवन के बागडोर में प्रभु आप मेरी अगुवाई करें। मैं अपने जीवन के बागडोर को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, इस रीति से प्रभु से हम प्रार्थना करें। सब तैयार है? 2024 के लिए हमें परमेश्वर का धन्यवाद देना है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन में बहुत सारे उपकारों को किया है, बहुत सारे आशीषों को हमारे जीवन में उंडेला है। और इस 2025 के लिए हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है कि हे परमेश्वर, हम इस जीवन को, मैं अपने जीवन को प्रभु आपको सौंपता हूँ। उसको पूरा पढ़ लीजिएगा फिर से। मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे परमेश्वर, मैं अपनी आत्मा को तेरे ही हाथ में सौंप देता हूँ। हे सत्यवादी ईश्वर, तूने मुझे मोल लेकर मुक्त किया है। हे परमेश्वर, हे सत्यवादी परमेश्वर, तूने मुझे अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा मोल लेकर के मुक्त किया है। इसलिए प्रभु मैं अपने जीवन को आपको सौंपना चाहता हूँ। मैं आपके अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपकी मर्जी के अनुसार चलना चाहता हूँ, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार चलना चाहता हूँ। प्रभु मेरी अगुवाई करें। इस रीति से मेरे प्रिय, 2025 में परमेश्वर से हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। सभी तैयार हैं? आइए सब मिलकर के हम प्रार्थना करें 2024 के लिए, 2024 के आशीषों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें, और 2025 के लिए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दें। आइए सब प्रार्थना करें, अपने आप को बंद करें। धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी, सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपने पिता जो 2024 में पिता परमेश्वर प्रभु अपने आशीषों को, अपने उपकारों के माध्यम से हमारे जीवन में उंडेला पिता। हमें प्रभु आपने संसारिक आशीष से दिया, प्रभु हमें आत्मिक आशीष से दिया, और दोनों आशीषों से प्रभु आपने पिता हमें भर दिया। प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं पिता। आपके उपकार के लिए प्रभु हम आपको कुछ भी नहीं दे सकते पिता।
प्रभु आपके हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं पिता। आपका वचन कहता है प्रभु, जो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो परमेश्वर की महिमा करने पाता है। प्रभु हमारे जीवन के हर एक उत्तम आशीषों के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद 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 करते हैं प्रभु, हमें आशीषों से भरने के लिए पिता, हमारे जीवनों में आशीष देने के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। हमें जीवित रखने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमारे परिवार में शांति छुटकारा देने के लिए धन्यवाद, हमें मुक्ति देने के लिए धन्यवाद, हमें अनंत जीवन प्रदान करने के लिए धन्यवाद प्रभु, हमें पाप और बुराई से बचा करके अपने साल भर अपनी उपस्थिति में चलाने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद 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 हो प्रभु यीशु कि हम आप में पाए जाते हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु कि हम आपसे अलग नहीं किए गए हैं। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीहा कि आपकी आत्मा हमारे भीतर है। धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीहा कि 2024 में प्रभु आप प्रभु हमें अपनी गोद में उठा करके लेकर के चले हैं। जैसे प्रभु आपने इजरायलियों को मिस्र से पिता परमेश्वर दूध और मधु के धारा में प्रभु गोद में उठा करके लेकर के चले पिता, उन्हें कोई भी चीज की कमी नहीं हुई, कोई भी चीज की घटी नहीं हुई पिता, उन्हें आपने पिता मन्ना भोजन प्रदान किया। आपने प्रभु जब उन्हें प्यास लगी तो चट्टान के छाती को सीना फाड़ करके उसके लिए प्रभु आपने जल पिलाया। आपने प्रभु उनके जीवन को पिता संतुष्ट किया। उसी प्रकार से 2024 में प्रभु आपने हमारे जी को संतुष्ट किया, प्रभु अपने आशीषों से भर दिया। प्रभु जी हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद 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 करते हैं स्वामी प्रभु, और प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, इस नए साल के लिए पिता, इस नव वर्ष के लिए प्रभु, प्रभु आज 1 जनवरी 2024 है पिता परमेश्वर, 2025 है प्रभु जी, 1 जनवरी 2025 है प्रभु, और इस 2025 में पिता परमेश्वर हम अपनी आत्मा को प्रभु यीशु, हम अपने जीवन को प्रभु, हम अपने मसीही जीवन को प्रभु, हम अपने पूरे परिवार को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप हमारी अगुवाई करें पिता, आप हमारी अगुवाई करें मेरे परमेश्वर, अनंत के मार्ग में हमारी अगुवाई करें पिता। इस 2025 में मेरे परमेश्वर प्रभु हम आपसे अलग नहीं होना चाहते। इस 2025 में प्रभु जी हम और आगे बढ़ना चाहते हैं। इस 2025 में प्रभु यीशु हम और आपके आत्मा में प्रभु परिपूर्ण होना चाहते हैं। इस 2025 में प्रभु यीशु मसीहा प्रभु हम आपके निकट आकर के आपकी भक्ति करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीहा इस 2025 में पिता परमेश्वर आपके वादे, आपके नियम, आपके कानून के अनुसार हम जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। हे प्रभु यीशु मसीहा हम अपने जीवन को पिता आपको सौंपते हैं पिता, हम अपनी आत्मा को प्रभु आपको सौंपते हैं। हे प्रभु हमारे जीवन में प्रभु आप अगुवाई करें पिता, आप नियंत्रण करें पिता परमेश्वर, दया करें। ये 2024 पिता 2025 प्रभु आपके लिए पिता परमेश्वर हमारे जीवन में प्रभु अद्भुत आगमन का जीवन हो पिता परमेश्वर। और प्रभु यीशु हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपने पिता हमारी प्रार्थना को सुना प्रभु, और प्रार्थना करते हैं कुछ पल कुछ क्षण प्रभु हम आपके पवित्र वचन में से सुनना सीखना चाहते हैं। हे पवित्र परमेश्वर पूरे वातावरण को, जो मीटिंग को प्रभु, मोबाइल के नेटवर्क कनेक्शन टावर को, और जितने भी विश्वासी भाई बहन आज के सभा में प्रभु आपके वचनों को सुनने के लिए बैठे हैं, सारे भाई बहनों को मैं अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। हे पवित्र आत्मा मुझ में होकर के अपने वचन के माध्यम से हम सबों से बातचीत करें। धन्यवाद 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 के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। पानी चालेगा कपड़ा ले आ, पानी आउट दे दे आने। क्या विषय बताया मैंने आप लोगों को? नहीं बताया ना? ठीक है। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय वचन 12। जकरिया की पुस्तक, जकरिया आपको पुराना नियम में मिलेगा, मलाकी से पहले जकरिया, जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय वचन 12। जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय वचन 12। इस नव वर्ष में बम्पर ऑफर है आप लोगों के लिए कि लगातार 2 दिन तक सत्संग होगा। आज 1 तारीख है, आज भी है सत्संग, और कल 2 तारीख है, और कल भी शाम को 7 बजे सत्संग होगा। जो मीटिंग समाप्त होने के बाद कल का जो मीटिंग का लिंक आपको जो मीटिंग ग्रुप में मिल जाएगा, और कल भी मेरे प्रियो आप परमेश्वर के वचनों को सुन सकते हो। ठीक है, चलिए पढ़िए जकरिया की पुस्तक 9 अध्याय वचन 12। परमेश्वर के जनों की पुण्य प्रतिष्ठा, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही 1 मिनट, नंदनी बहन का ऑडियो म्यूट नहीं हुआ है, अपना ऑडियो म्यूट कर लीजिए। 1 मिनट, मैं सबका ऑडियो पहले म्यूट करता हूँ। हालेलुया। सभी लोगों को बार बार समझाना पड़ता है कि अपना ऑडियो म्यूट करो, अपना ऑडियो म्यूट करके रखा करो। ठीक है ना जी? चलिए, मैं धरती की बातें सिखाऊंगा तो स्वर्ग की बातों से आप चूक जाओगे। ठीक है,
और आप इसी धरती के बात को समझ नहीं पा रहे हो, तो स्वर्ग की बात को क्या समझोगे? इस धरती का बात यह है कि म्यूट करके संगति सुनना है, फिर भी किसी को समझ नहीं आता, और ऐसी दशा रहेगी तो जूम मीटिंग मैं बंद करूंगा, वचन के प्रति गंभीर हो जाएगी। ठीक है ना? चलिए पढ़िए जकरयाह के पुस्तक 9 अध्याय वचन 12। हाँ। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। हे आशा धरे हुए बंदियों, पाप और मृत्यु के गुलामों में बंधे हुए लोगों, गढ़ की ओर फिरो। प्रभु यीशु मसीह, गढ़ कौन है जानते हो? प्रभु यीशु मसीह है। उसी ने हम सब के लिए अपना लहू बहाया, हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु मसीह बलिदान होकर के मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। वो मेरे प्रिय पाप से बचने के लिए हमारा एक गढ़ है। हे बंदियों, गढ़ की ओर अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरो। आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं आज ही तुम्हें बताता हूँ कि मैं बदले में तुम्हें दोना सुख दूंगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर इस वर्ष हमें 2 गुना सुख के रूप में आशीष प्रदान करना चाहते हैं। बस हमें काम करना है कि हमें अपने गढ़ अर्थात प्रभु यीशु मसीह की ओर 2025 में फिरना है। इस 2025 नव वर्ष में हमें प्रभु यीशु मसीह की ओर फिरना है, और मेरे प्रियो उसको खोजना है, उसको ढूंढना है, उसके भक्ति में डूब जाना है। शोक न कर मेरी भक्ति में खो जा, उसके भक्ति में खो जाना है। प्रार्थना के जीवन को बढ़ाना है, बाइबल के पढ़ने के जीवन को बढ़ाना है, प्रभु की आज्ञाओं को पालन करने के जीवन को बढ़ाना है। मेरे प्रियो, प्रभु कहते हैं कि बदले में मैं तुम्हें 2 गुना सुख प्रदान करूंगा। इसलिए आज के विषय यदि आप लिखना चाहते हैं तो आज के विषय लिख सकते हैं अपनी डायरी में, नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुनी आशीषें। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। सभी अपना ऑडियो म्यूट रखिएगा। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुने आशीषें, 2 गुना आशीषें। क्या विषय है? फिर से बोलो। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। लिख लिए? क्या विषय है बेटा? खुशबू बताइए फिर से। नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। परमेश्वर इस नव वर्ष में हमें 2 गुने आशीषों से भरना चाहता है। 2024 में जो आशीष था, 2025 में वो आशीष को परमेश्वर 2 गुना मेरे प्रिय हमें प्रदान करना चाहता है। जकरयाह के पुस्तक 9 अध्याय वचन 12 कहता है, यदि तुम मेरी ओर फिरो, यदि तुम मसीह की ओर फिरो, तो परमेश्वर मेरे प्रिय हमें आशीष से भरना चाहता है। इस रात का विषय, इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमसे प्रतिज्ञा करता है कि मैं तुम्हें इस वर्ष 2 गुने आशीषों से, 2 गुना सुख से भर दूंगा। जिस आशीष को हमने 2024 में पाया, मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है, मैं 2 गुना 2024 में जो आशीष जीवन में आया, उस आशीषों को 2 गुना बढ़ाऊंगा, डबल करके 2025 में मैं तुम्हें आशीषों से भर दूंगा। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीषें। हालेलुया। परमेश्वर अपने वचनों के माध्यम से प्रतिज्ञा करता है, वादा करता है कि मैं तुम्हें 2 गुना सुख दूंगा, 2 गुने आशीष प्रदान करूंगा। चाहते हैं परमेश्वर से 2 गुना आशीष? हालेलुया। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वादा है। भजन संहिता के पुस्तक 20 अध्याय वचन 4 और वचन 5। भजन संहिता के पुस्तक 20 अध्याय वचन 4 और वचन 5। भजन संहिता के पुस्तक 20 अध्याय वचन 4 और वचन 5। पढ़िए। भजन संहिता की पुस्तक 20 अध्याय वचन 4 और 5। वह तेरे मन की इच्छा पूरी करे। इस बार परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर 2025 में तुम्हारे मन की इच्छा पूरी करेगा।
और तेरी सारी युक्ति को सफल करे। और जो जो युक्ति जो योजनाएं हमने मेरे प्रियो बनाई हैं और जो योजना जो युक्ति 2024 में पूरा नहीं हो पाया है, परमेश्वर का वचन कहता है वो सारी युक्तियों को परमेश्वर तुम्हारे लिए सफल करने जा रहा है। हालेलुया। आगे तब हम तेरे उद्धार के कारण ऊंचे स्वर से हर्षित होकर गाएंगे और अपने परमेश्वर के नाम से झंडे खड़े करेंगे। यहोवा तुझे मुंह मांगा वरदान दे। इस वर्ष मेरे प्रिय परमेश्वर आपको और मुझे मुंह मांगा वर प्रदान करेगा, वरदान प्रदान करेगा। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है मेरे प्रिय, ये परमेश्वर की वादा है हमारे लिए, अपने लोगों के लिए। परमेश्वर अपने सारी आशीषों को मेरे प्रियो अपने लोगों को देना चाहता है। इस 2025 में परमेश्वर दो गुना आशीष को, दो गुना सुख को मेरे प्रियो परमेश्वर हमारे जीवन में उंडेलना चाहता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वह तेरे मन की इच्छा को पूरा करेगा। इस वर्ष परमेश्वर मेरे प्रियो हमारे मन की इच्छाओं को पूरा करेगा। यदि हमारे मन में इच्छा है कि हम प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में आगे बढ़ें, हमारे मन की इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान क्षमा कर सकूं, हमारे मन की इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान दया कर सकूं, हमारे मन की इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के समान सच्चाई के मार्ग में चल सकूं, यदि हमारे मन की इच्छा है कि मैं प्रभु यीशु मसीह समान बनूं, तो प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर हमारे मन की इच्छा को इस बार क्या करेगा, पूरा करेगा। हालेलुया। और तेरी सारी युक्ति को सफल करेगा। जो युक्ति जो योजना हमने 2024 में बनाया था और 2024 में मेरे प्रिय जो योजना पूरा नहीं हुआ, वो सारी योजनाओं को 2025 में परमेश्वर पूरा करने जा रहा है। और प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर देगा। इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीष। हालेलुया। भजन संहिता के पुस्तक 29 अध्याय वचन 11 पढ़िए। भजन संहिता के पुस्तक 29 अध्याय वचन 11। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा। परमेश्वर अपने प्रजा को बल देगा। मेरे प्रियो, हम सब परमेश्वर की प्रजा हैं, प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए लोग हैं। और मेरे प्रियो, हमें बल चाहिए किस चीज के लिए जानते हो? पाप पर विजय पाने के लिए, क्रोध पर विजय पाने के लिए, व्यभिचार पर विजय पाने के लिए, बुरे विचारों पर विजय पाने के लिए मेरे प्रियो हमें बल की आवश्यकता है। और इस 2025 में परमेश्वर कहता है परमेश्वर अपने प्रजा को बल प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, हम सबको 2025 में एक नया बल प्रदान करेगा, जिससे मेरे प्रियो हम पाप पर विजयी जीवन को जिएंगे, शैतान के हर एक युक्तियों पर सफल हो जाएंगे, शैतान के हर एक युक्तियों पर मेरे प्रियो हम जय पाएंगे। हालेलुया। इसलिए आज का विषय है मेरे प्रियो, इस नव वर्ष में परमेश्वर की 2 गुना आशीष है। जो वचन जो वादा परमेश्वर मेरे प्रियो आज के वचन में आपसे और मुझसे कह रहा है, उन सारे वचनों को मेरे प्रियो हमें ग्रहण करने की आवश्यकता है, अंगीकार करने की आवश्यकता है, स्वीकार करने की आवश्यकता है कि प्रभु ये सारे वचन प्रभु 2025 में आप मेरे साथ प्रभु पूरा करेंगे। यदि मैं कर्ज में हूं प्रभु, तो मुझे कर्ज से आप आजाद करेंगे। मेरे मन की इच्छा यह है कि प्रभु मैं कर्ज से आजाद हो जाऊं, तो मेरे प्रभु कहता है मेरे प्रियो इस 2025 में कर्ज से मेरे प्रियो हम सबको आजादी प्रदान करेगा, आशीषों से भरेगा, अनुग्रह से भरेगा, कृपा से भरेगा। यहोवा तुझे मुंह मांगा वर देगा। परमेश्वर अपने प्रजा को बल देगा। और आगे यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। और परमेश्वर अपने प्रजा को शांति की आशीष प्रदान करेगा। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन कहता है तुम मन में विश्राम पाओगे। मेरे प्रियो, यदि हम मसीह के स्वभाव को, मसीह के चरित्र को अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे मन में हमें शांति और विश्राम मिलता है। इसलिए प्रभु कहते हैं इस वर्ष परमेश्वर हमें पाप पर विजय जीवन प्रदान करेंगे। और इस वर्ष नव वर्ष में परमेश्वर मेरे प्रियो हमें शांति की आशीष प्रदान करेंगे, मसीह स्वभाव में, मसीह चरित्र में हमें आगे बढ़ा करके एक विजयी जीवन प्रदान करेंगे। ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा है, वादा है हर एक विश्वासियों के लिए, मेरे लिए, आपके लिए। भजन संहिता के पुस्तक 32 अध्याय वचन 8। भजन संहिता के पुस्तक 32 अध्याय 32 वचन 8 इसी में से है। भजन संहिता की पुस्तक 32 अध्याय वचन 8, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में देखिए ध्यान से उसको आराम से पढ़िए। देखिए प्रभु का वचन क्या कहता है, इस वर्ष 2025 में मैं तुम्हें बुद्धि दूंगा।
हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें बुद्धि प्रदान करूंगा और आगे और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा और जिस मार्ग में वचन, शिक्षा, ज्ञान, उद्धार, अनंत जीवन के मार्ग में चलना होगा अगुवाई करूंगा। उसमें मेरे प्रियो प्रभु यीशु मसीह इस 2025 में हमारी अगुवाई करेगा। मेरे प्रियो, वो हमारे आगे आगे चलेगा, वो हमें बुद्धि देगा, वो हमें सम्मति प्रदान करेगा, अगुवाई करेगा। जिस मार्ग अर्थात अनंत जीवन के मार्ग में हमें चलना है, उस अनंत जीवन के मार्ग में परमेश्वर हमारी क्या करेगा? अगुवाई करेगा। दो बातें, पहली बातें क्या है? परमेश्वर बुद्धि देगा। दूसरी बातें, अनंत जीवन के मार्ग में परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा। और आगे तीसरी बातें, हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। और तीसरी बात है, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा। यदि तुम गिर जाओ, यदि तुम अनंत जीवन के मार्ग से भटक भी जाओ, उस समय यदि तुम पश्चाताप करो, तो मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं तुम्हें क्षमा करूंगा और तुम्हें लिए फिरता रहूं। 2025 में मेरे प्रिय परमेश्वर की दो गुनी आशीष है हम सबों के लिए। और आगे, हाँ, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। और मैं तुम पर कृपा दृष्टि रखूंगा, और सबसे बड़ी बात मेरे प्रियो, परमेश्वर हमें सम्मति दिया करेगा, सलाह दिया करेगा कि हमको कैसे चलना चाहिए। अपने वचन के माध्यम से, अपने शिक्षा के माध्यम से, प्रभु के दास, प्रभु के भक्तों के माध्यम से हमें सम्मति, हमें सलाह देता रहेगा कि हमको कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मेरे प्रियो, इस 2025 में, इस नव वर्ष में परमेश्वर की मेरे प्रियो हम सब पर अपार आशीष है। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारी अगुवाई करना चाहता है, हमें बुद्धि दे करके हमें आगे ले चलना चाहता है, हमें सम्मति देना चाहता है, हमारे जीवन में कृपा दृष्टि रखना चाहता है। हालेलुया। हाँ, ये सारी बातें परमेश्वर की वादा है, प्रतिज्ञा है 2025 में हम सबों के लिए, अपने लोगों के लिए। हालेलुया। हाँ, चलिए और मैं कुछ बातों को पढ़वा करके आज के संदेश में हम आगे बढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि 40 मिनट जल्दी से कट जाए, उसके बाद दूसरा सेशन में जब फिर से हम कनेक्ट हो जाएंगे, उसमें मैं और गहरी बातों को आपको सिखा सकूं। हालेलुया। हाँ, इसलिए थोड़ा सा मैं धीरे धीरे चल रहा हूँ। पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय 24 और 25 वचन। जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होने वाला है, और जैसे ही जूम मीटिंग डिस्कनेक्ट होता है फिर से आप लोग जुड़ जाइएगा ताकि आगे के वचनों को सुन सको। ठीक है ना? चलिए, पहला यूहन्ना की पुस्तक 2 अध्याय वचन 24 और वचन 25। ये पहला यूहन्ना आपको नया नियम में मिलेगा। पृष्ठ क्रमांक है 334, है ना? 334 है ना? पृष्ठ क्रमांक है 334। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 24 और 25 वचन पढ़िए। जो कुछ तुमने आरंभ से सुना है, जो कुछ तुमने 2024 से लेकर के अब तक आरंभ में सुना है, जो वचन को आपने मोबाइल हैंग होत है, कुछ भी नहीं आता हैंग होत मोबाइल। हाँ, हैंग हुआ थे तो बंद घलक नहीं होते, कुछ नहीं काम करा थे। ये दे वो बंद नहीं होते, देख नहीं दे।
पावर बटन दाबते स्विच ऑफ मत करना, हम्म। बटन दाबना। पावर बटन 3 पैत हो गए दावत। देखो बंद नहीं होते। कुछ नहीं हो। रहू नहीं होते, डिस्प्ले काम नहीं करत है, स्विच ऑफ तक नहीं होते दे। ये दे, कुछ नहीं होते। काय आग भेजिए दे दे। नो आयो हाँ, हाँ? नो वो हो जात कर टच कर सकते नहीं। भर गई देखा रे का? अरे देखते टाइम होता है। कुछ नहीं होते वाह, पूरा दे चार्जिंग ऑन पहुँच के एकदम।
कुछ होते पर हीरो होगा है वैसे नहीं हीरो है तो बस मोबाइल है तो काय रे रुकना था बहुत हो जाती। पावर बटन बंद करके रखे हैं, नहीं हो हैं, रिकॉर्ड होते हैं। तो 1 घंटा पर चुपचाप सुतबे कि नहीं सुतबे? मैं जूम मीटिंग में कोई सुना नहीं देते, वही कहा थे अरे जरूरत का हम होता है।